व्हाट इज गिवन टू अस? मैम 100% अटेंशन। हमें एक सर्कल दिया हुआ है और उसका एक सेंटर दिया हुआ है O। सेंटर हमने क्या ले लिया? O। वी आर गिवन अ कॉर्ड AB। वी आर गिवन अ कॉर्ड AB, एक कॉर्ड AB। AB इज द कॉर्ड, ठीक है। AB इज द कॉर्ड और हमें दिया है कि OP इज परपेंडिकुलर। OP इज व्हाट? परपेंडिकुलर। और मेरी आदत है मैं परपेंडिकुलर हमेशा ना रेड से बनाता हूं, हमेशा परपेंडिकुलर क्या बनाता हूं? रेड से। क्या है ये? OP। OP परपेंडिकुलर दिया गया? नहीं नहीं नहीं, वी हैव टू शो दैट OP इज परपेंडिकुलर। हमें दिया है P इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। हमें दिया है P इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। तो ये एंगल मुझे राइट एंगल नहीं दिया है, ये एंगल मुझे राइट एंगल नहीं दिया है। आई हैव टू शो दैट दिस एंगल इज राइट एंगल। व्हाट इज गिवन टू अस? हमें दिया है दैट P इज द मिड पॉइंट। P क्या दिया है? मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट है, अगर P क्या है? मिड पॉइंट है, तो कैन आई से AP इज इक्वल टू BP? कैन आई से AP इज इक्वल टू BP? समझ में आई सबको बात? ओके। तो यहां पे मैं सबसे पहला स्टेटमेंट लिखूंगा, पे अटेंशन हियर, P इज द मिड पॉइंट। P इज द मिड पॉइंट। रीजन क्या है? गिवन P इज द मिड पॉइंट। देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। तो मैंने क्या लिख दिया? देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। AP इज इक्वल टू व्हाट? BP। कुछ बात समझ में? AP इज इक्वल टू BP। ओके, आगे मुझे प्रूव करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज राइट एंगल। दिस एंगल इज व्हाट? राइट एंगल। और यू मे से दैट दिस एंगल इज राइट एंगल, क्योंकि ये T एंगल है। अगर ये T एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा? 180। दोनों का सम कितना होगा? 180। एक 90 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 होगा ना। 90 के साथ 90 प्लस करोगे तो ही 180 आएगा। तो एक अगर 90 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 90। तो मुझे प्रूव करना है कि ये बाजू वाला एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। अब हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दैट? अब यहाँ पे तो ट्राइंगल दिख भी नहीं रहे। यहाँ पे कोई ट्राइंगल्स दिख रहे क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल्स बनाएंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो, वेरी गुड। तो विदाउट ट्रायंगल बनाइए नहीं सॉल्व होगा। नहीं होगा। हाँ, तो आद्या ने क्या बोला कि OA को और OB को ज्वाइन कर लो, मगर OA और OB ज्वाइन करते ही इक्वल हो गए। क्यों? नहीं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल ज्वाइन करते ही इक्वल हो गए। समझे क्यों? क्यों मैडम? क्योंकि ये अगर सर्कल है तो ये रेडियस है ना, और ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल ही होते हैं ना, रेडियस इक्वल होते हैं। तो OA एंड OB आर इक्वल। ये ग्रीन पार्ट इक्वल है, ग्रीन पार्ट इक्वल है, और रेड वाला साइड देखो, कैन आई से इट्स अ कॉमन साइड? कैन आई से रेड वाला इज द कॉमन साइड? रेड वाला ये ट्रायंगल में भी है, रेड वाला ये ट्रायंगल में भी है, और रेड वाला ये ट्रायंगल में भी है। तो रेड वाला तो कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड तो इक्वल ही होता है। तो कैन आई से दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? बाय विच टेस्ट? एस। ये साइड को इक्वल है, ये साइड को इक्वल है, और बीच का साइड कॉमन साइड है। कॉमन साइड तो इक्वल ही होता है ना। तो एस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कैन आई से दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉन्ग्रुएंट? CPCTC। मगर ये दोनों एंगल को प्लस करके क्या मिलेगा? 180। तो अगर ये एंगल इक्वल है तो इसको भी x लूंगा, इसको भी x लूंगा।
सॉल्व करूंगा तो 90 इसको भी x लूंगा, इसको भी x लूंगा, और मुझे पता है कि x प्लस x कितना है 180। क्यों? क्योंकि ये T एंगल बन रहा है, और T एंगल आर व्हाट? एंगल्स इन द लीनियर पेयर विच इज सप्लीमेंट्री। मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 180। मगर ये दोनों इक्वल है ना, तो इसको x लिया तो इसको भी क्या लूंगा मैं? x लूंगा। तो x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 दैट इज 90। तो ये 90 मिल गया, ये 90 मिल गया, तो ये परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। 90 मिल गया तो परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। तो कैसे कैसे किया हमने? AP इज इक्वल टू BP, फिर हमने क्या किया? जॉइन OA एंड OB। उसके बाद इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPA, अगर इसका नाम लिया ट्रायंगल का, तो ये ट्रायंगल का नाम क्या लूंगा? OPB। OPA एंड ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OPB। सबसे पहले OA इज इक्वल टू व्हाट? OB। रीजन क्या देंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OA इज इक्वल टू OB। फिर AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू व्हाट? BP। रीजन क्या है? गिवन। उसके बाद OP इज इक्वल टू OP, वाई? कॉमन साइड। OP इज इक्वल टू OP, OP इज इक्वल टू OP, वाई? कॉमन side. Therefore, I can say triangle OPA is congruent to triangle OPB. Reason क्या है? SSS टेस्ट। डायरेक्ट CPCT से नहीं लिख सकते मैम पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ही CPCT। इसके बाद वो स्टेप किए बिना डायरेक्ट लिखना। अच्छा, इसके बाद डायरेक्टली लिख दूं मैं? हाँ, तो इसके बाद डायरेक्टली लिखूंगा मैं। नहीं, पहले मैं बोलूंगा ना ये x और ये x इक्वल है, मगर हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है एक्स इज 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर एंगल, अब ये OPA ट्रायंगल में एंगल कौन सा है? OPA। एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल, इसमें एंगल में ये ले रहा हूं OPB, समझे ना? ये एंगल OPB, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और इन दोनों को मैंने क्या बोल दिया? x। इन दोनों को मैंने क्या बोल दिया? x। ये एंगल को x बोला। अभी तक ये 90 डिग्री नहीं हुआ है, अभी तक मैंने सिर्फ प्रूव किया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो एक को x और एक को y लेंगे क्या? नहीं। अगर ये x है तो ये भी क्या हो गया? x। बट एंगल x प्लस एंगल x, एक मिनट ना, बट एंगल OPA प्लस एंगल OPB is equal to 180 degree. Why? Angles in a linear pair. Angles in a linear pair. अब OPA मैंने क्या लिया हुआ है? इधर देखो, OPA मैंने क्या लिया हुआ है? x। OPA मैंने लिया है x, OPB मैंने क्या लिया है? x is equal to what? 180। x plus x क्या हो गया? 2x is equal to what? 180। तो x is equal to क्या हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज व्हाट? 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया? देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, हेंस प्रूव्ड। अभी यहां पे देखो, अ ट्रायंगल ABC, पे अटेंशन हियर, थर्ड वाला क्वेश्चन, अ ट्रायंगल ABC हैज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो मैंने बनाया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, यहां पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सबसे पहले दिमाग में आता है कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का चैप्टर इसके बाद का है। अगर किसी ने कर लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, समझे? नो प्रॉब्लम, 9th में ही कर रहे हैं ना, बट वी वोंट बी यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स इक्वल है, एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स क्या है? इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल में 3 एंगल इक्वल है तो इक्विलैटरल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होते हैं और 2 साइड इक्वल होते हैं। वो दोनों इक्वल एंगल के अपोजिट के इक्वल साइड भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मगर वो प्रॉपर्टी हमको करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। अब आगे से पढ़ो और मुझे बताओ तुमको इसमें से क्या समझ में आया। प्रूव दैट परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC, ब्रेक करो इसको,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आता है ना तो इसको ब्रेक करके समझो। तो पहली चीज मैं क्या बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो किसका मिड पॉइंट लेना है? बीसी का मिड पॉइंट लेना है। बात समझ में आई? मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मैंने मिड पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं मिड पॉइंट, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? मिड पॉइंट। जैसे ही मैं मिड पॉइंट बोलता हूं उसके आगे पीछे के साइड्स इक्वल होते हैं, आगे पीछे के साइड्स इक्वल होते हैं, बराबर। इसको मैंने नाम क्या दिया? इसको नाम दिया नहीं है, तो लेट मी नेम इट एज डी, लेट मी नेम इट एज डी। तो यहां पर बी डी कौन सा साइड है? बी डी एंड डी सी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कैन आई से बी डी इज इक्वल टू डी सी? वाई? D is the midpoint of BC। कहां लिखा है D is the midpoint? यहां पे दिया है, फ्रॉम द midpoint of BC। नाम नहीं दिया था तो मैंने नाम दे दिया, मैंने यहां पे बाजू में लिख लिया BD is equal to what? DC। BD is equal to what? DC। बाजू में मैंने रख लिया। अब ये बाजू में रख लिया, will I be using it? I'm not sure will I be using it or not। हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े, मगर फिर भी मैंने लिख लिया, ठीक है, फिर भी मैंने लिख लिया। तो BD इज इक्वल टू DC मिल गया। अब परपेंडिकुलर कहां पे बनाना है भाई? ये परपेंडिकुलर कहां पे बनाना है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या समझ में आया ना? परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कहां पे बनाना है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC टू AB। नहीं, D पे गलत है, परपेंडिकुलर D पे नहीं बनेगा। मतलब जो एंगल 90 डिग्री रहेगा ना वो डी पे नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हमको पहले तो समझना है कि उन्होंने दिया क्या है। ओके, सोच के जरा बताओ। सर AB से भी लाइन निकलेगा और वो D वाली लाइन से जॉइन होगा, फिर बनाएंगे। वेरी गुड। और 90 डिग्री कहाँ पे एंगल बनेगा? बीच में। मतलब किसके बीच में? नहीं बन सकता, मतलब ऐसा बीच में। मतलब 90 डिग्री का एंगल दो लाइन के बीच में होगा। तुम क्या बोल रहे हो कि एक लाइन डी से निकलेगी और ये कहाँ पे जाएगी? AB तक। कहाँ पे जाएगी? AB तक। ये लाइन यहां से निकली और ये कहाँ जाएगी? AB तक। ये कहाँ जाएगी? AB तक, बराबर। अब ये 90 डिग्री का एंगल किधर है? ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। नहीं, एक जगह ही ऊपर है, ऊपर। परपेंडिकुलर टू AB। क्या दिया इन्होंने? परपेंडिकुलर टू AB, यानी परपेंडिकुलर है किसके साथ? AB के साथ। परपेंडिकुलर है किसके साथ? AB के साथ। तो परपेंडिकुलर टू AB, तो यहां पे मैंने यहां पर भी पॉइंट नहीं दिया, तो मैं पॉइंट क्या ले लूंगा? E। मैं पॉइंट क्या ले लूंगा? E। और ये एंगल है 90 डिग्री। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। अब ये से हमको उसमें से पढ़ना है और लिखना है। इसमें देयर इज नो फॉर्मूला, नो थियरम, कोई रूल नहीं है। इसको समझना है और लिखना है। कुछ बात समझ में आई? परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट, दिस इज परपेंडिकुलर। इधर देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर कहां से आया? फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये BC के मिड पॉइंट से आया। ये कहां से आया? BC के मिड पॉइंट से आया। और ये परपेंडिकुलर किसको है? टू AB। परपेंडिकुलर किसको है? टू AB। AB के साथ परपेंडिकुलर है। कुछ बात समझ में आई? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पता है ना तुमको? मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इसमें मेन क्लॉज क्या है मालूम है तुमको? व्हाट इज द मेन क्लॉज दिया? परपेंडिकुलर टू AB। मेन क्लॉज सेपरेट हुआ है, बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज डाला है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो ये एक साथ पढ़ना है और ये एक साथ पढ़ना है, तो समझ में आएगा। आगे, एंड AC। अब AC के साथ भी परपेंडिकुलर टू AC, तो परपेंडिकुलर टू व्हाट? AC। तो यहां पर भी क्या है? परपेंडिकुलर है। यहां पे भी परपेंडिकुलर, यहां पे भी क्या है? परपेंडिकुलर। इसको मैंने नाम क्या दे दिया? पॉइंट को F। इसको मैंने नाम क्या दिया? F। और मुझे प्रूव क्या करना है? R इक्वल। अरे भाई क्या इक्वल है? अरे E और ये DC इक्वल है क्या? ED और DC इक्वल है, ये प्रूव। ED और DC। DC नहीं, ED और DC नहीं। ED और DF। इक्वल क्या प्रूव करना है? ED और DF। ED और DF। DF। We have to prove that ED and DF are equal. We have to prove that ED and DF are equal. अब इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अब तक हमने ज्योमेट्री शुरू भी नहीं की।
अभी हम लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वी आर ओनली लर्निंग इंग्लिश। इसको समझने की कोशिश करें क्या है, ठीक है। अब ये इतने जल्दी भी नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। तुम्हारे लिए ये बहुत नई चीज़ है, इट विल ऑफकोर्स टेक टाइम। वी हैव टू प्रूव, ये दोनों तो इक्वल है ही है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये रेड वाला और ये रेड वाला साइड इक्वल है, ये रेड वाला और रेड वाला साइड क्या है, इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों रेड वाले साइड को कैसे प्रूव कर सकता हूं मैं इक्वल? नहीं, पहले तो मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताऊंगा, बराबर ना। व्हाट आई हैव टू प्रूव? आई हैव टू प्रूव दैट DE एंड DF आर इक्वल। मुझे क्या प्रूव करना है? DE एंड DF आर इक्वल। DE एंड DF आर व्हाट? इक्वल। अब ये दो ट्रायंगल के साइड्स है ना, अब दो ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते हैं बाय CPCTC। कैसे होते हैं? बाय CPCTC। मगर CPCTC से इक्वल होने के लिए पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करना पड़ेगा ना, पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करना पड़ेगा ना। तो आई विल हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। तो CPCTC से ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। हो गया। हो गया? कैसे दिमाग लगा के। बताओ, टेस्ट कौन सा यूज किया? RHS RHS? नहीं RHS RHS नहीं, AAS। RHS भी है। RHS R- बट AAS से ज्यादा इजी होता RH नहीं, RHS नहीं हो रहा है। है। AAS राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, मगर दूसरा साइड नहीं है ना, तो RHS नहीं हो रहा है। तो E वाला F वाला एंगल को Z SAA। B और SAA, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, क्योंकि बोथ आर राइट एंगल्स। तो टेस्ट कौन सा लगाया हमने? SAA। अब तुमको बताओ तुमने क्या किया? जब तुमने ये सम पढ़ा ना, तो तुमको लगा सर ये हो ही नहीं पाएगा। नो वन वॉज श्योर कि यू कुड हैव डन इट। सबसे पहले तो क्या गिवन है, क्या टू प्रूव है, वही समझ में नहीं आता। क्या गिवन है, क्या प्रूव है? डायग्राम समझ में आया क्या तुम लोगों को? ये डायग्राम समझ में आया? कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मिड पॉइंट कहां पे लेना है, किसके साथ 90 डिग्री है, वही समझना जरूरी था। वो समझ में आया तो ये समझ में आ जाएगा। आगे तो प्रूफ तो हमने 2 मिनट में ही कर दिया, हमने प्रूफ तो 2 ही मिनट में कर दिया। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए? AAS हाँ हाँ, AAS AAS या तो SAA या तो SAA। जो है कुछ समझा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया, समझ में आया? देखो, अगर ये नहीं समझ में आया ना, तो ये फिगर को थोड़ा बाहर कर लो, ठीक है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, मगर चलो अच्छी बात ये है कि इस चैप्टर में 20 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट एग्जाम में 10, सेकंड एग्जाम में 10। प्रैक्टिस कर लो इसको अच्छे से, दिमाग में बिठा लो, और होप करो कि एग्जाम में इजी क्वेश्चन आए, ठीक है। इतना डिफिकल्ट आ गया तो फिर तो मुश्किल। मैं खुद बोल रहा हूँ ना कि डिफिकल्ट है, दिस इज डिफिकल्ट एंड स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। हाँ, चैप्टर रखा है क्यों है फिर? अब मैं क्या बोलूँ? पैसे कमाने इन ट्रायंगल EDC एंड ट्रायंगल FDC, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? महक, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा दोनों ट्रायंगल में, बताओ? नहीं, कौन सा एंगल? दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हाउ विल आई गो अराउंड? सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? एंगल B, ओके। एंगल B इज इक्वल टू, मैंने EDC क्यों लिखा है? EDC कोई ट्रायंगल है ही नहीं, EDB है, EDB। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। ये एंगल से इक्वल हो गया। और कुछ? एंगल D नहीं, इज द मिड पॉइंट, ऐसा कुछ ऐसा। दूसरी चीज, E and F एंगल E एंड F आर इक्वल, व्हाई? इसका रीजन क्या है? गिवन। और एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, व्हाई? सोचो जरा, रीजन क्या है? हाँ, बोथ 90 डिग्री। सर BD और DC का रीजन क्या लिखोगे? D इज द मिड पॉइंट, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, व्हाई? 90 डिग्री। बोथ राइट एंगल्स, बोथ क्या लिखेंगे? बोथ राइट एंगल्स,
ओके, सर 90 डिग्री लिखता है। बोथ राइट एंगल्स, हाँ बोथ राइट एंगल्स। उसके बाद अरे दो चीजें हुई ना, हमको मालूम है ना ऐसे ये टेस्ट है, क्या इतना क्या सोच रही हूँ मैं। आगे एक साइड बताना इक्वल, It's the midpoint. BD is equal to DC. BD is equal to DC, तो हम लोग क्या बोलेंगे, BD is equal to what, DC। रीजन क्या देंगे, D is the midpoint, D is the midpoint। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक समझ में आया, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल EDB is congruent to triangle FDC by which test, AAS, by which test, AAS। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से सब इक्वल हो जाएगा, CPCT से बाकी भी सब इक्वल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ED और FD, ED और FD। तो कहने से ED एंड FD आर इक्वल, कहने से ED एंड FD आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनकी सारी चीजें इक्वल हो गई ना, तो फाइनली मैं क्या बोलूंगा, ED इज इक्वल टू व्हाट, FD। रीजन क्या है, CPCTC। डन, फर्स्ट पार्ट हो गया, कॉपी कर लो। अब यहां पे देखो सेकंड पार्ट पूछा है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट का, मगर अनकंफर्टेबल करके जाएगा ये हमको, पूरी तरह से अनकंफर्टेबल करके जाएगा। अभी पूछो है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, मगर अनकंफर्टेबल तो करेगा भाई ये अपने को, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। वी डोंट नो, वी डोंट हैव अ क्लू, वी विल हैव टू वर्क इन द डार्क एंड वी आर नॉट श्योर वेदर वी कैन फाइंड द आंसर और नॉट। ठीक है, now अभी the perpendiculars from B and C to the opposite sides are equal, perpendicular from B। अब इसका मतलब क्या है, perpendicular from B, perpendicular from B और perpendicular to B, इन दोनों के बीच का फर्क समझा करो। perpendicular from B यानी B से perpendicular निकला है, मगर वो B के साथ perpendicular नहीं है, समझे, वो B के साथ परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, एंगल B से निकलेगा, हाँ, AC पे जाएगा और हाँ, एंगल C से जाएगा और वो AB पे जाएगा। परफेक्ट, बात समझ में आई। तो परपेंडिकुलर टू B एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम B, फर्क बात समझ में आ रही है। जब मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर टू B, इसका मतलब क्या, एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट है B और ये जो लाइन है ना वो इसको परपेंडिकुलर है, वो इसको क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टू B मतलब B के साथ वो परपेंडिकुलर है, B के साथ वो परपेंडिकुलर है। और जब मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर फ्रॉम B, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कहीं लाइन है, यहां पे पॉइंट B है और B से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मगर वो B के साथ परपेंडिकुलर है क्या, फ्रॉम B टू B। समझ में आया, समझ में आया। फ्रॉम मतलब B से जाता है, हाँ, फ्रॉम मतलब B से जा रहा है और टू मतलब B को परपेंडिकुलर है, तो इसमें फ्रॉम कौन सा है, ये है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रॉम B। और यहां पे टू कौन सा है, B के साथ परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलेंगे, टू B। कुछ बात समझ में आई, परपेंडिकुलर टू B एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम B, इन दोनों के बीच में फर्क समझ आया। अब यहां पे क्या दिया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम B, तो B से परपेंडिकुलर जा रहा है, B से परपेंडिकुलर जा रहा है, B के साथ परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, B से परपेंडिकुलर जा रहा है, कहां जा रहा है, टू द अपोजिट साइड, कहां जा रहा है, टू द अपोजिट साइड। तो B से परपेंडिकुलर गया टू द अपोजिट साइड, C से परपेंडिकुलर जाएगा टू द अपोजिट साइड, तो C से परपेंडिकुलर गया टू द अपोजिट साइड। अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है। आई हैव टू प्रूव दैट बोथ दिस परपेंडिकुलर्स आर व्हाट, इक्वल। कुछ बात समझ में आई, सर तो ये मीडियन हुआ था, नहीं, परपेंडिकुलर इज ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर इज नॉट मीडियन। RHS से इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड मीडियन दोनों सेम होते हैं, ऑल्टीट्यूड मीडियन मतलब हाइट और मीडियन दोनों सेम होते हैं, मगर
आइसोसेलेस ट्रायंगल में हो सकते हैं अगर वो इक्वल एंगल से निकले तो, मगर हमें ये नहीं मालूम ना कि आइसोसेलेस है कि मुझे पता है आइसोसेलेस है, तो मुझे ये भी मालूम है कि दिस इज एक्चुअली ऑल्टीट्यूड। जब तुम राइट एंगल बनाते हो तो वो क्या होता है, ऑल्टीट्यूड। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी ऑल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होते हैं। मगर अब ये जो तीसरा ऑल्टीट्यूड बनाऊंगा वो सेम होगा क्या, नहीं। ओके, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अब हाँ, हम लोग सिर्फ इस पर सोचेंगे कि कौन से टेस्ट से सॉल्व करना है। यहां पे मुझे प्रूव करना है। अच्छा, इसको नाम नहीं दिया तो इसको नाम दे देता हूं मैं। क्या नाम दूं इसको, डी, और इसको ई। तो आई हैव टू प्रूव व्हाट, आई हैव टू प्रूव दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी। बी ई इज इक्वल टू व्हाट, सी डी। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। बी ई इज इक्वल टू सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी। पहले मैं ये दोनों ट्रायंगल को ना सेपरेट कर लेता हूं। ओके, पहले मैं ये दोनों ट्रायंगल को सेपरेट कर लेता हूं। कौन से दो ट्रायंगल्स हैं मेरे, मैं जरा ध्यान से देखता हूं। आई विल क्लियर द क्लटर, आई डोंट वांट द क्लटर। मुझे ये ट्रायंगल चाहिए इसमें ना, तो मैं ये ट्रायंगल को हटा देता हूं ना। आई डोंट वांट दिस, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, ये नहीं चाहिए। सो आई एम लुकिंग एट दिस ट्रायंगल एंड आई एम लुकिंग एट दिस ट्रायंगल। आई डोंट वांट दिस, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। बोलो। हाँ, एक्स, हाँ एक्स एंगल है, और ये एंगल इक्वल होगा, ऊपर वाला एंगल इक्वल होगा, ये होगा इक्वल। नहीं नहीं, मैं ये दोनों ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। और ये ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है क्या, तुम क्या बोलोगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। मगर ये एंगल इस ट्रायंगल में कहां आ रहा है, इस ट्रायंगल में तो ये एंगल आ ही नहीं रहा, ये एंगल इधर आ रहा है, ये एंगल इधर आ रहा है। और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है क्या, नहीं, ये वाला एंगल इधर आ रहा है, वो उस ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है। बात समझ में आई, नहीं समझे? देखो, तुम बोल रही हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हाँ, क्योंकि देखो ना, ये एंगल जो है ना, तुम जो बोल रही हो ना, ये एंगल, अब अगर मैं ये एंगल पे फोकस करता हूं तो मैं देखता हूं ये एंगल या तो ये ट्रायंगल का होना चाहिए, ये एंगल या तो इस ट्रायंगल का होना चाहिए, दोनों में से एक ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए ना, दोनों में से एक ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए ना। अब देखो, ये जो एंगल तुमने बनाया है ना, ये किसी भी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। फिर उसके ऊपर एक बार ओवरलैप करना। हाँ, वही कर रहा हूं मैं अभी। ये वाला जो एंगल ना, मैं ये वाले एंगल पे फोकस कर रहा हूं, ये वाले एंगल पे मैं फोकस कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब इसको मैं लेके जाके उस पर ओवरलैप करता हूं, देखता हूं ये एंगल ये जो एंगल है वो इस ट्रायंगल का कोई पार्ट है क्या। इसको उठाया, मैंने यहां पे रख लिया, कहां आ रहा है, देखो अंदर आ रहा है, अंदर, ओके। इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स है, 1 2 3, ये 3 एंगल्स है इस ट्रायंगल में। क्या ये एंगल इस ट्रायंगल का कोई पार्ट है? मैंने इधर बनाया था ना, ये गलत है, ये एंगल इधर आएगा अंदर, समझे? ये एंगल इस ट्रायंगल का कोई पार्ट है क्या? ये एंगल, ये ब्लू वाला एंगल, ये वाले ट्रायंगल का पार्ट है क्या? ये वाले ट्रायंगल का एंगल है क्या वो? नहीं, ये ट्रायंगल में ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल तो है ही नहीं ना, ये एंगल है क्या? इस ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है वो एंगल, तो ये एंगल का मुझे कुछ फायदा होगा क्या? नहीं, तो ये एंगल का और ये एंगल का, ये दोनों एंगल का मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मैं ये वाला एंगल भी लूं, इसको मैं करता हूं डिलीट, किधर डिलीट, इधर ही होगा। अच्छा, ये वाला अगर एंगल ले लूं मैं, ये वाला अगर एंगल ले लूं, ओके। अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ ये वाले एंगल पे फोकस करता हूं, ठीक है। ये वाला एंगल ना, तो मैं ये मिटा देता हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैं देखता हूं ये एंगल उस ट्रायंगल का पार्ट है क्या, ओके। तो ये ट्रायंगल को मैंने उठा लिया और मैंने इधर जाके रख दिया, इधर जाके रख दिया। क्या ये एंगल इस ट्रायंगल का कोई पार्ट है?
अपना ट्राइंगल देखो कौन सा है, अपना ट्राइंगल ये है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये 3 एंगल्स है इस ट्राइंगल में। मगर ये ब्लू वाला एंगल, ये ब्लू वाला एंगल, ये तीनों भी एंगल में से नहीं है क्या? है क्या? ये तो बीच में यहां कहीं आ रहा है ना एंगल, तो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। मैं क्या बता रहा हूं, कुछ समझ में आ रही बात? मैं क्या बात बता रहा हूं, समझ में आ रही? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल से मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। दिस एंगल इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस एंगल इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल, सो दिस 2 एंगल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, सो आई वोंट, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ओके है? तो आई वोंट नीड दिस। ओके, अब मुझे बताओ ये दोनों ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें? AAS। हमें क्या मालूम है, इसमें एंगल देखो, ये ट्राइंगल में एंगल बी है, ये ट्राइंगल में एंगल क्या है? बी, और ये ट्राइंगल में एंगल क्या है? सी, और ये दोनों इक्वल है ना। बी एंगल कहां से आया? यहां से आया। सी एंगल कहां से आया? ये सी वाला। कॉमन एंगल्स। नहीं, ये सी यहां से आया। सर पर वो तो कॉमन है ना एक ट्रायंगल में। मैं बताता हूँ, एक मिनट, दिस आर नॉट कॉमन एंगल्स। ये एंगल बी कहां से आया और ये एंगल सी कहां से आया? देखो एक बार, ये एंगल बी कहां से आया? अच्छा, समझ गया। समझ गए तुम? हाँ। ये एंगल बी कहां से आया? यहां से आया, दिख रहा है येलो? ये एंगल बी है, और ये एंगल सी कहां से आया? ये एंगल सी कहां से आया? यहां से आया। और ये दोनों एंगल तो इक्वल थे ना, थे कि नहीं इक्वल? ये दोनों एंगल इक्वल थे महक? नहीं? अरे ये एंगल सी देख रही हो तुम, ये ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया इसी में से बनाया। ये एंगल सी कहां से आया है? यहां से आया है। ये एंगल बी कहां से आया है? यहां से आया है। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, 1 पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल। और क्या मालूम है मुझे? ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, और ये राइट एंगल है, ये भी इक्वल है। और क्या मालूम है मुझे? 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल। और कुछ चीज चाहिए ना मुझे? हाँ, BC क्या है? कॉमन साइड। BC क्या है? कॉमन साइड। लुक एट BC, ये BC और ये BC सेम ही तो है ना। ये BC कहां से आया? ये BC इधर से आया, बराबर। ये था BC, बराबर। ये BC कहां से आया? ये BC कहां से आया? ये BC इधर से आया, ये है BC, बराबर। तो वो तो कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय विच टेस्ट? SAA, या तो AAS। एंगल डी को आप राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, एंगल डी राइट एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है हमें, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको? इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BCE, BCD एंड BCE। ये दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हमने क्या बोल दिया? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या है? गिवन। रीजन क्या है? गिवन, बराबर। वापस बताओ, मैं एंगल B और एंगल C इक्वल क्यों हुआ? हाँ, वापस बताऊं। ये एंगल B देखो ना कहां से आया। ये एंगल B कहां से आया? ये एंगल B यहां से आया है, ये एंगल B यहां से आया है। और उन्होंने बोला है ना एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल। क्वेश्चन में बोला है, गिवन है एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल। ठीक है, तो ये एंगल B यहां से आया एंड लुक एट दिस एंगल C। ये एंगल C कहां से आया? देखो, ये एंगल C इधर से आया, बराबर। ये पूरा एंगल C है, राइट। और हमें दिया है एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल। गेटिंग इट? तो मैंने बोल दिया कि एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल, गिवन। रीजन क्या है? गिवन। उसके बाद मैंने क्या बोल दिया? एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। रीजन क्या है? बोथ राइट एंगल्स। रीजन क्या है? बोथ राइट एंगल्स। ठीक है, ठीक है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, बोथ राइट एंगल्स। और फाइनली मैं क्या बोलूंगा? BC इज इक्वल टू BC। वाई? कॉमन साइड। तो यहां पे मैंने लिख दिया BC इज इक्वल टू BC। रीजन क्या है? कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बाय विच टेस्ट? SAA। तो मैं लिखूंगा लास्ट में, देयरफॉर ट्रायंगल BDC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE बाय विच टेस्ट? SAA। ठीक है। अभी जब तक क्वेश्चन लिखा था, आई डोंट नो हाउ मेनी वर यू रीडिंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है QX एंड RX आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Q एंड R। अब ये बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, यानी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। जैसे मिड पॉइंट एक सेगमेंट को डिवाइड करता है इक्वल हाफ्स में। मिड पॉइंट क्या करता है? मिड पॉइंट एक सेगमेंट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, बराबर। उसी तरह से समझो ये एक एंगल है। इज इट एन एंगल? इज इट एन एंगल? ये एंगल है। कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं? ये एंगल की बात कर रहा हूं। महक, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं? ये एंगल की बात कर रहा हूं। अब अगर मैंने एक लाइन बनाई बीच में ऐसे, क्या ये लाइन इन दोनों एंगल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है? क्या ये, पहले इधर देखो, सब लोग यहां पे देखो पहले। अभी ये ग्रीन लाइन, क्या मैं बोल सकता हूं ये ग्रीन लाइन ने इस एंगल के दो इक्वल टुकड़े किए? नहीं। ऊपर वाला एंगल छोटा है, नीचे वाला एंगल बड़ा है। एंगल दिखाई दे रहा है ना? जजमेंट से मैं बता रहा हूं। देखो ना, ये एंगल छोटा है, ये कोना शार्प है ना, और ये कोना देखो बड़ा है। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या मैं इसको बाइसेक्टर बोलूंगा? क्या मैं इसको बाइसेक्टर बोलूंगा? नहीं, मैं इसको बाइसेक्टर नहीं बोलूंगा। इसको बाइसेक्टर होने के लिए, इसको बाइसेक्टर होने के लिए इसको ऐसे जाना पड़ेगा, बराबर। अब देखो कौन सा एंगल बन रहा है। एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। क्या ये दोनों एंगल इक्वल लग रहा है? क्या ये दोनों एंगल? अरे मगर अभी एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगा, मगर चलो फिर भी ये हो गया। अभी ये दोनों इक्वल दिख रहा है। अभी ये दोनों इक्वल दिख रहा है, तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? एंगल बाइसेक्टर। इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, समझ में आया? क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? दो एंगल के बीच का लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, जो इक्वल हाफ्स में करता दो एंगल। दो, एक एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास ये एंगल है, ये भी एक एंगल है? ये भी एक एंगल है। अब ये एंगल को मैंने इसके बीच में ऐसी लाइन बनाई, बीच में ऐसी क्या बनाई? लाइन बनाई। ये तो नहीं हो रहा है, मगर ऐसी लाइन बनाई। क्या ये लाइन इस एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है? कर रहा है? यस, अंदाजे से कर रहा है। तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? एंगल बाइसेक्टर। इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या है, समझ में आया? एंगल बाइसेक्टर क्या है, समझ में आया? क्या है एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर एक लाइन होती है जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे बाइसेक्टर होता है ना, लाइन बाइसेक्टर, सेगमेंट बाइसेक्टर, उसी तरह से ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। अब एक मिनट ना, सर बोला कि QH कॉमन सा होगा अब और एंगल D इक्वल्स टू एंगल S। हाँ, वो अभी नहीं बनेगी, बाद में बनेगी। अब यहाँ पे देखो, चालू है ना? यस सर। अभी मैंने QX से एक लाइन बनाई। अब ये लाइन किसको बाइसेक्ट कर रही है, बताओ मुझे? Q को बाइसेक्ट कर रही है। Q को बाइसेक्ट कर रही है ना ये लाइन, इसलिए बाइसेक्टर है। अगर ये Q को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो मैंने इसको इक्वल डिजाइन बना दिया, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। आगे क्या पूछा है कि XT इज परपेंडिकुलर टू PQ। XT इज परपेंडिकुलर टू, नहीं, QX एंड RX आर बाइसेक्टर। दूसरा क्या है? RX। तो RX भी बाइसेक्टर है। RX भी क्या है? बाइसेक्टर है। RX कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? ये RX है, R से X तक। ये कौन से एंगल को? R को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल R के दो इक्वल टुकड़े हो गए। एंगल R के कितने इक्वल टुकड़े हो गए? दो इक्वल टुकड़े हो गए। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। कुछ बात समझ में आई? बोथ दिस एंगल्स आर व्हाट? इक्वल। अब XS इस, ये उल्टा T का मतलब एंगल इन अ लीनियर पेयर तो होता ही है, मगर जब उल्टा T लिखा होगा तो समझ जाना ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। महक, XS और ये उल्टा T है और ये QR है। ये उल्टा T का मतलब क्या है?
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। तो एक्सेस जो है, एक्सएस, ये 90 डिग्री है। किसके साथ? क्यू आर के साथ। किसके साथ 90 डिग्री है? क्यू आर के साथ। एक्स एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। और दूसरा क्या दिया है? एक्स टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। एक्स टी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? पी क्यू। एक्स टी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? पी क्यू। कुछ बात समझ में? एक्स टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आगे, प्रूव दैट ट्राइंगल एक्स टी क्यू AS. इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू। अब मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल एक्स टी क्यू। एक्स टी क्यू मतलब कौन सा ट्राइंगल है? एक्स टी क्यू, ये वाला ट्राइंगल है। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू। एक्स एस क्यू मतलब कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल। ये तो बड़ी आसानी से प्रूव कर देंगे। बताओ कौन सा टेस्ट? AAS. AAS। हाउ ए? ये एंगल को इक्वल है, एक जोड़ी एंगल इक्वल हो गया। ये राइट एंगल है, ये दूसरा जोड़ी एंगल हो गया, और ये कॉमन साइड है। ये दोनों ट्राइंगल का क्या है? कॉमन साइड। तो टेस्ट कौन सा हो गया? SAA। टेस्ट कौन सा हो गया? SAA। इधर देखो, तो ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे बताएंगे? समझ में आया? सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल में मैं बोलूंगा ये एंगल क्यू और ये एंगल क्यू इक्वल है। अब एंगल क्यू तो बोलूंगा नहीं ना, वो तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा एंगल क्यू है। तो ये एंगल क्यू का नाम क्या है? मैंने पहले लिख लिया, इन ट्राइंगल क्यू टी एक्स एंड ट्राइंगल क्यू एस एक्स। क्यू टी एक्स एंड व्हाट? क्यू एस एक्स। सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया? एंगल टी क्यू एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस क्यू एक्स। समझे? टी क्यू एक्स कौन सा एंगल है? टी क्यू एक्स ये वाला हर एंगल है। ओके? नहीं, टी क्यू एक्स, टी से क्यू जाएंगे, क्यू से एक्स जाएंगे। देखो सिमरन, कहां जाऊंगा? टी से क्यू गया मैं, टी से क्यू गया, और क्यू से कहां जाऊंगा? एक्स। क्यू से कहां गया? एक्स। तो कौन सा एंगल बना? ये एंगल बना ना, समझे? और ये एंगल किसको इक्वल है? ये एंगल को, नीचे वाले एंगल को। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। हमें दिया था ना क्यू एक्स बाइसेक्टर है, तो ये एंगल से इक्वल हो गया। तो वही मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है? एक जोड़ी एंगल, ये दोनों ट्राइंगल में वन पेयर ऑफ एंगल इक्वल हो गया। एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू लिखेंगे, क्यू रीजन में लिखेंगे क्यू बाइसेक्टर। इट इज अ बाइसेक्टर। मगर 3 वर्ड लेटर को, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ना कौन सा एंगल क्यू की बात कर रहे हो। पहला एंगल क्यू अलग है, दूसरा एंगल क्यू अलग है। तो एंगल टी क्यू एक्स इक्वल्स टू एंगल एक्स क्यू एस। हाँ, चलेगा, वही लिखा है मैंने। सोच कर वो बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? सेकंड एकदम फटाफट करते हैं। इसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब ये एंगल को बोलता हूं मैं एंगल टी, और ये एंगल को क्या बोलता हूं मैं? एंगल एस, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं है। बोथ व्हाट? राइट एंगल्स। दोनों क्या है? राइट एंगल्स। बोथ राइट एंगल्स। और यहां पे क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। यहां पे क्या है? एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एस, बोथ राइट एंगल्स। और उसके बाद मैंने क्या बोल दिया? क्यू एक्स इज इक्वल टू व्हाट? क्यू एक्स। रीजन क्या है? कॉमन साइड। रीजन क्या है? कॉमन साइड। बात समझ में आई? तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच टेस्ट? SAA या तो AAS। तो मैंने बोल दिया ट्राइंगल क्यू टी एक्स सर आपने ऊपर क्यों लिखा है वो कॉन्ग्रुएंट? बस क्वेश्चन SAA या तो AAS। नहीं, बात समझे? बस पहले स्टॉप कर दो उसको।